बैठक रखी गई थी, मार्गदर्शक बैठक, जिसमें शहर के मुख्य जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं शहर के अलग अलग क्षेत्र से, वो सब 100-150 की संख्या में हम लोगों ने बुलाए थे और बुला के एक विचार विमर्श किया कि हमको आगे की जो राजनीति है, आगे का जो कार्य है, जनहित का कार्य है, जन समस्याओं को लेकर समाधान करने की बात है, शहर के विकास की बात है, उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है। अभी तक हम लोग काम कर रहे थे। निर्दलीय चुनाव मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा था और मैं पार्षद चुन करके शहर की जनता ने मुझे भेजा था, एक जिम्मेवारी दी थी। उस जिम्मेवारी को निभाने का काम किया, उस जिम्मेवारी को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन पिछले कुछ समय से शहर में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो ढांचा है, वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अफसरशाही आ गई है। कोई काम को लेकर के हम प्रयास करते हैं, उस काम को करने में देरी किया जाता है। यहाँ तक कि जिस जगह पर बैठ कर के हम काम करते हैं, एक नुमाइंदा होने के नाते, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते, शहर की सरकारी संस्थान कम्युनिटी सेंटर जैसी जो लोगों के लिए बना हुआ है, वहां बैठ करके हम लोग काम करते थे। लोग हमसे आकर के मिलते थे, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करते थे। राजनीति के कारण, अफसरशाही के कारण उस स्थान पर लोग लगा दिए गए, ताले लगा दिए गए। आज भी वो 3 महीने से बंद है। हम लोगों ने फिर भी पीछे नहीं हटे। हम लोग बाहर बैठ करके उसके आंगन में हम लोग अभी भी काम करते हैं। शहर के अन्य जगह पर बैठ करके काम करते हैं, लोगों के बीच में जाकर के काम करते हैं। इन व्यवस्था को सुधारने के लिए, अफसरों को काम करने के लिए बाध्य करने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। जब उनके खिलाफ आवाज उठाई कि शहर में काम नहीं हो रहे, लटकाया जा रहा है, सफाई के टेंडर 4-4 महीने नहीं हो रहे, जब इनकी आवाज उठाने का काम किया तो उन अफसरों को दिक्कत हुई। तो इस तरह के जो प्रोपगंडा है, पीछे खींचने का जो काम है, जिनमें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था उन अधिकारियों को, उन्होंने पीछे खींचने का काम किया। इस बात के लिए हमने हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी को, जननायक जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को, हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं को अवगत भी कराया कि इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, कुछ नेताओं के माध्यम से ऐसा करवाया जा रहा है। लेकिन वहां से जो प्रशासनिक सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए, जो एक सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही थी। दुष्यंत चौटाला एक अच्छे नेता है, एक अच्छी नई सोच के नेता है, पूरे प्रदेश का भार उनके ऊपर है। मनोहर लाल खट्टर जी भी अच्छे नेता हैं, सरकार अच्छी काम कर रही है, योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन अफसर जो है उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। वो अपने स्थानीय नेताओं के बहकावे में आकर के पब्लिक को अपने जनहित के कार्यों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। इस विषय में हम लोगों ने बातचीत की। आज हमने चर्चा की कि हमें वो सहयोग स्थानीय स्तर के जो नेता है पार्टी के, संगठन के, उनसे नहीं मिल पा रहा है। नेताओं से हमें कोई शिकायत नहीं है, सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, अफसर की कार्यप्रणाली से हमें शिकायत है। चाहे वो जन स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो नगर निगम में आज भ्रष्टाचार है, धांधली है, लेकिन उस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। पार्टियां ये कहती है, सरकार ये कहती है, अगर आप सरकार में हो, सरकार के हिस्सेदार हो, तो आपको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जनहित का काम आता है तो हम बोलने का काम करते हैं। ऐसे नेता, ऐसे जनप्रतिनिधि होने का फायदा नहीं है कि आप चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहें। सीवरेज ओवरफ्लो चल रहे हैं गलियों के अंदर, जल निकासी नहीं है। आज आप देख लो, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए चक्कर काटे जा रहे हैं। व्यवस्था कहाँ ठीक है, कहीं भी ठीक नहीं है। आप जाकर के कुंजलाल गार्डन को देख लो, शांति नगर को देख लो, लाहौरिया चौक को देख लो, मुल्तानी चौक, डोगरण मोहल्ले में समस्याओं के अंबार हैं। विजयनगर से मेरी बहनें आई हुई है, सीवरेज की समस्या से परेशान है। सेक्टर 14 से आए हुए हैं मेरी बहनें, यहाँ पर मेला ग्राउंड सेक्टर से आए हुए हैं, पड़ाव से आए हुए हैं। सब लोगों ने अपनी समस्याओं को अवगत कराया है। हम चुप क्यों बैठे हैं? हम सरकार का हिस्सा है, हम सरकार को बताएंगे ये समस्या आ रही है। प्रशासन अच्छा काम करे, सरकार अच्छा काम करे, हम साथ देंगे, साथ मिलकर काम करना चाहते हैं हम लोग। लेकिन अधिकारियों का विजन तो होना चाहिए, अधिकारियों की इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। सरकार अच्छी योजनाएं लेकर आए, उसको इम्प्लीमेंट करे, तभी तो सरकार की वाहवाही होगी। सरकार को सच्चाई बताना हमारा काम है। अगर हम चुप बैठे रहेंगे और अधिकारियों के हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, कोई काम नहीं होंगे, तो फिर प्रदेश का विकास कैसे होगा? तो इस विकास को आगे बढ़ाना है, इस कार्य को आगे लेके जाना है, तो हम लोग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। सद्भावना वेलफेयर सोसाइटी, सद्भावना मंच 2008 से हमने बनाया हुआ है। हम लोग सोशल वर्क करते हुए आ रहे थे 2014 तक। उसके बाद हम लोगों ने राजनीतिक में कदम रखा कि हम लोग शहर की जन समस्याओं को हटाने का काम करेंगे, उनका समाधान करवाने का काम करेंगे। अब हमने पिछले 3 महीने पहले सद्भावना मंच के अंडर में सिविल सोसाइटी का गठन किया है, जिसके अंदर शहर के 2000 सक्रिय मेंबर्स हम बनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने 700 से 800 मेंबर बना चुके हैं। हम 13 वार्ड के अंदर अपनी 31 मेंबर की कमेटियां गठित कर चुके हैं। पूरे 20 वार्ड के अंदर हम 2000 सक्रिय सदस्य जोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद अन्य बूथ स्तर पर जाकर के हम काम करने वाले हैं। खाली ये नहीं कि चुनावी तैयारी कर रहे हैं लोग, चुनावी तैयारी तो अपने आप हो जाएगी जब हम लोगों को गली गली तक पहुंचेंगे, वहां की समस्याओं को उठाने का काम करेंगे। बूथ स्तर की समस्याएं उठाएंगे हम लोग, उनका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्र रूप से किसी पार्टी के साथ नहीं करेंगे। जो पार्टी अच्छा काम करेगी
जो अच्छा करने का वादा करेगी और पब्लिक जिनको कहेगी। शहर का एक बड़ा सम्मेलन हम लोग, मेरे जो करीबी लोग हैं 2 से 2,500 लोग जो हैं, उनका एक बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे और सम्मेलन करके उनकी मार्गदर्शन में जो वो कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो हम इस तरीके को लेकर के चल रहे हैं और सिविल सोसाइटी के बैनर के तले हम लोग काम कर रहे हैं। आज की मार्गदर्शक बैठक जो है आने वाले 2024 के इलेक्शन में किस तरीके की भूमिका निभाएगी? देखिए, हम शहर का विकास चाहते हैं। हम हिसार विधानसभा, हिसार शहर, हिसार का जो क्षेत्र है नगर निगम के अंडर जहां तक आता है हमारा पूरा क्षेत्र, उसको लेकर के चल रहे हैं। हम लोग चुनावों की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले शहर का विकास साथ में चाहते हैं, शहर की आवाज उठाना चाहते हैं। हम वादे खोखले वादे नहीं करना चाहते कि हम बनने के बाद ये करेंगे। हम आज भी आवाज उठाएंगे, उन आवाज को पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचाने का काम करेंगे, सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसके खिलाफ, चाहे हमें एनजीटी में जाना पड़े, सरकार के बाद मुख्यमंत्री साहब से मिलना पड़े, उनकी सच्चाई अवगत करवानी है कि सरकार अच्छा काम करना चाह रही है लेकिन अधिकारीगण अच्छा काम नहीं कर रहे, उन पर कार्रवाई हो। जो अधिकारी 5-5 साल से यहाँ बैठे हैं, जिनको आज तक ये समझ नहीं आया कि शहर के पानी की निकासी होगी कैसे, तो उन अधिकारियों को काम क्या है यहाँ पर? अधिकारियों को बदलो, नए अधिकारी लेके आओ, नए युवा अधिकारी, नई सोच के अधिकारी लाओ। किस तरीके से शहर का विकास होगा, एक नया प्रारूप बनाने का काम करो। तो इच्छा शक्ति वाले बढ़िया अधिकारी यहाँ पर होने चाहिए और शहर का काम करें। चुनावों को लेकर भी हमारी तैयारी लगातार जारी है। हम पूरे वार्डों के अंदर कमेटियां बना रहे हैं, हम लोग शहर के अंदर जा रहे हैं। 2 से 2,500 कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता हम लोग सिविल संगठन के बनाने वाले हैं। सर, सरकार की तरफदारी करते हुए अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो क्या जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की तैयारी है क्या? कुछ दबी देखिए, किसी की कोई तैयारी नहीं है। मंत्री जी से हम मिलते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम मिलने का काम करेंगे। हमारे मुख्य नेता जिनके ऊपर जिम्मेवारी सरकार ने दी है, जनता ने दी है, उनसे मिलकर के काम कराने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों से मिलेंगे, डिप्टी सीएम साहब, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। किसी के अंदर पार्टी में जाने की कोई तैयारी नहीं है। अगर ऐसा मौका लगा, ऐसी कोई बात हुई कि उन्होंने कहा कि हम आपको आगे लेकर के जा रहे हैं, शहर की समस्या का समाधान करने वाले हैं, शहर की जनता को सुनेंगे, तो हम हमारे जो 2-2,500 हमारे जो करीबी लोग हैं मेरे, उनका एक सम्मेलन करेंगे, उनमें हम फैसला करेंगे हमें आगे क्या करना है। पिछले दिनों अलग हुई तो काफी जो लोग हैं जेजेपी के साथ युवा जुड़े और धीरे धीरे उनका जोश पार्टी को लेकर खत्म होता गया। जो है चौरान, उससे पहले बेने बस, लगातार जो है कई कार्यकर्ता जो है जेजेपी को छोड़ते हुए नजर आए। आपके जो आज जो गोल है या इस तरीके के जो काम है, लग रहा है कि आपका भी जो है जेजेपी के साथ कोई तालमेल अच्छा नहीं चल रहा, इसके बारे में क्या? देखिए, तालमेल की बात नहीं। हमारे दुष्यंत चौटाला जी बहुत अच्छे नेता है, बहुत नई सोच के नेता है, प्रदेश का भार उनके ऊपर है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था संगठन का, वो नहीं मिल पाया। जो प्रशासनिक सपोर्ट मिलना चाहिए था, मेरे साथ जो भेदभाव की नीति की जा रही थी, मेरे कामों को रोका जा रहा था राजनीति के चलते, स्थानीय नेताओं के कहने पर, तो वो जो सपोर्ट है वो मिलना चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला। जैसे ग्राउंड लेवल भी करने की आप सपने ले रहे हैं, और अभी बात करें तो सत्ता दोनों जेजेपी और बीजेपी के अलायंस की सरकार थे, आपके समर्थित थे, उसके बावजूद काम कराने में आप असफल रहे। आप मानते हैं कि काम नहीं हो रहे, तो आपको लगता है कि अगर न्यूट्रल होकर बैठेंगे, 1 साल का समय पड़ा है, तो काम होंगे और जनता जिस उम्मीद के साथ आपके ऊपर मतलब हाथ रख रही है, काम कैसे कराएंगे? देखिए, काम करने में असफल नहीं रहा मैं। आप मेरा वार्ड जाकर के देखेंगे, सबसे ग्रीन वार्ड मेरा वार्ड है। सड़कों का टेंडर अभी 7 करोड़ का हुआ है, 2 महीने बाद सड़कें बनने वाली है। एक पार्क के अंदर मैंने मशीनें लगवाई हैं, एक कम्युनिटी सेंटर को मैंने चमकाया है। सड़कें, जो शहर की सड़कें हरी भरी होनी चाहिए, वो करने का मैंने काम किया है। शहर के लोगों का काम किया है। असफल हम नहीं हुए, लेकिन जब राजनीति होती है, जिस ऑफिस के अंदर बैठ के हम काम करते थे, उसको ताला लगाने का काम किया जाता है, हमको पीछे खींचने का काम किया जाता है। कुछ अफसर मिल करके शहर के विकास कार्य को नहीं करते हैं। उस कारण से हम लोग इस फैसले पर पहुंचे। हाउस टैक्स को लेके आपने आवाज बुलंद किया, कई लोगों का अभी भी बहुत सारे लोग परेशान है, बुजुर्ग लोग 10-10, 15-15 चक्कर काट रहे हैं। एक नाम के करेक्शन के लिए सर्वे गलत हुआ, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा, और कहने में ये आ रहा है कि अमित ग्रोवर जी ने सेटिंग कर ली, अमित ग्रोवर चुप होंगे, बोलेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहले आवाज उठाने का काम मैंने किया। हमारी जो हाउस की मीटिंग हुई थी, हजारों की संख्या में बिल लेकर के गया, लोगों के सामने रखा। जो आंकड़े, जो एग्रीमेंट था, वो मैं चंडीगढ़ से ला करके जनता की आंख खोलने का काम किया, अधिकारियों के सामने रखने का काम किया। और जब वो प्रस्ताव पास करवाने का काम मैंने किया, मीडिया पूरी मौजूद थी, हाथ खड़े करके प्रस्ताव पास कराने का काम किया। उसके बाद 2 महीने तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया सरकार के, उसको रोकने का काम किया इन्होंने। वो आवाज मैंने ही उठाई थी, आज तक उठ रही है वो लोग। विधानसभा के अंदर आवाज उठी जब हमने इस मुहिम को चलाने का काम किया। विधानसभा की कार्रवाई के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है कि वो कार्रवाई हमें मिले, जिसके अंदर विधायकों ने ये कहा है
कि ये जो यासी कंपनी है इसने घपला किया है, सर्वे गलत किया है, उसके बाद वो कॉपी आने के बाद हमने कोर्ट में दाखिल करनी है ताकि उस कंपनी को जुर्माना लगाया जा सके। कंपनी को जुर्माना लग गया, लेकिन लोग जो परेशान रहे उस नहीं, कंपनी को कोई जुर्माना नहीं लगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप कह रहे हैं कि कंपनी को जुर्माना लगे वो तो अलग बात है, लेकिन लोग की जो परेशानी है वहाँ पे आप जाएंगे तो बुजुर्ग लोग बेचारे चक्कर काट काट बच जाते, न तो मेयर सुनवाई करते, न कमिश्नर साहब, न कलर किसी के नोटिस में, कैसे इसको किया देखिए जाए? इसी बात को मैं सहमत हूँ आपकी बात से, यही तो दिक्कत है, यही व्यवस्था सुधारनी है, उसके लिए तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये काम क्यों नहीं हो पा रहे? प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोग चक्कर क्यों काट रहे हैं? व्यवस्था बनाना किसका काम है? हमारे शहर के नेताओं का काम है, जो वहाँ सर्वे सर्वा बैठे हैं उनका काम है, अधिकारियों का काम है। एक पार्षद आवाज उठाता है, पब्लिक को साथ लेके मैं रोज प्रदर्शन करता हूँ। हाउस की मीटिंग का बहिष्कार मैं क्यों करता हूँ? हाउस की मीटिंग का बहिष्कार क्यों करते हैं? वहाँ बैठ करके बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, अधिकारियों को वहाँ फटकार लगा दी जाती है, पेपर में छप जाता है, इतनी घोषणाएं कि काम कुछ नहीं होता धरातल पर। इसलिए उस मीटिंग का कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए मैं पार्टी का उसका जो है मीटिंग का बहिष्कार तो करता हूँ। सर जो 125 करोड़ से भी ज्यादा का जो बजट अभी पास हुआ है, तो क्या वो सिर्फ एक वायदा है, वो लगेगा नहीं शहर के अंदर? देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो घोषणाएं मात्र होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। प्रशासन जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। जो काम रोजमर्रा के हैं वो क्यों नहीं हो रहे? सीवरेज आज ओवरफ्लो है, सीवरेज की प्रणाली 50 साल पहले सीवरेज डाले गए थे, आज सीवरेज लीक चल रहे हैं पुराने शहर के अंदर, उनको बदलने का काम क्यों नहीं किया जाता? आप बात करते हैं पानी पीने का, दूषित पानी, ये विजयनगर की बहनें हमारी बैठी हैं, आज 3 दिन हो गए हम लोग वहां जनस्वास्थ्य विभाग के लेकर अधिकारियों को लेकर बैठे हैं, पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा हमको। ये भौतिक जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही। हम विकास की बात तो कर रहे हैं, पहले जो बेसिक नीड है वो तो ठीक होनी चाहिए। सड़क, पानी, बिजली, ये 3 बेसिक चीजें, और सफाई व्यवस्था। आज सफाई व्यवस्था आप जाकर के देख लो, बुरे हालात है। 4 महीने से टेंडर नहीं हुआ, और झाड़ू मारने वाले एक टेंडर 4 महीने पहले खत्म हो गया, तो क्या अधिकारियों को उससे पहले टेंडर की तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? आज 4 महीने से टेंडर क्यों नहीं हो रहा? उसका जिम्मेदार कौन है? उन अधिकारियों को कौन कहेगा कि आप काम नहीं कर रहे? उनको काम नहीं किया जा रहा, बस सपना दिखाया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है सरकार को, नेताओं को, बस वो अपनी अफसरशाही जारी। पिछले दिनों कमल गुप्ता से आपके नजदीकियां देखने को मिली, क्या ये इशारा है कि बीजेपी में? देखिए कमल गुप्ता जी एक प्रोटोकॉल के तहत मेरे वार्ड का एक उद्घाटन था, उसमें आए थे। मेरा फर्ज बनता है कि मैं एज ए जनप्रतिनिधि वहां मिलूं और वहां पर प्रोटोकॉल के माध्यम से हम लोग इकट्ठे हुए। और लेकिन जो काम शहर के मेरे पास जन समस्या लेके आ रहे हैं, तो मैंने पिछले दिनों भी यही विचार किया हम लोगों ने कि हमारे जो मुख्य प्रतिनिधि हैं उनके पास हमें जाना चाहिए, उनसे डिमांड करनी चाहिए, उनसे मांग करनी चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में है।